नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार में रामचरितमानस को लेकर छिड़ा विवाद भले ही अब शांत होता हुआ दिख रहा हो, लेकिन इस ठंडी पड़ी आग में फिर से घी डालने का काम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सरकार में सहयोगी की भूमिका निभा रहे जीतन राम मांझी ने किया है। उन्होंने रामायण को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि या तो इसे मिटा देना चाहिए या जो रामायण के मर्मज्ञ हैं उन्हें वो काट देना चाहिए। तो अब रामचरितमानस विवाद में जीतन राम मांझी भी कूद गए हैं। उन्होंने रामचरितमानस की विवादित चौपाइयों को लेकर कहा कि या तो उन विवादित चौपाइयों को रामायण से हटा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, या फिर जो रामायण के मर्मज्ञ हैं उन्हें काट देना, मतलब रामायण से, रामचरितमानस से उन चौपाइयों को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे भी मानस की कुछ पंक्तियों पर, चौपाइयों पर आपत्ति है, इसलिए उन आपत्तिजनक चौपाइयों को हटा देना चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है और उन्होंने भी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इन चौपाइयों, रामचरितमानस में जो ये आपत्तिजनक चौपाइयां हैं उनको हटा देना चाहिए सरकार को। और अब जीतन राम मांझी ने भी यही कहा है कि मुझे मानस की कुछ पंक्तियों पर आपत्ति है, इसलिए उनको रामचरितमानस से हटा देना चाहिए, या फिर जो इसके मर्मज्ञ हैं उन्हें रामचरितमानस से उन चौपाइयों के हिस्से को काट देना चाहिए। तो बिहार में रामचरितमानस को लेकर छिड़ा विवाद भले ही शांत होता हुआ दिख रहा हो, लेकिन जीतन राम मांझी ने उसमें घी डालने का काम किया है आग में। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी रामचरितमानस की चौपाइयों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने भी कहा था कि रामचरितमानस बकवास ग्रंथ है और ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इसमें जो चौपाइयां हैं उनसे दलितों का अपमान होता है, महिलाओं का अपमान होता है, इसलिए इन ग्रंथों से, उन चौपाइयों को हटा देना चाहिए। रामचरितमानस को लेकर जीतन राम मांझी का भी यही कहना है कि जो विवादित चौपाइयां हैं उन हिस्सों को रामचरितमानस से मिटा देना चाहिए। वहीं पिछले 4 दिनों से जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के आवास पर चल रहे डिपार्टमेंट के रेड को लेकर नेता राधाचरण शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सरकार प्रक्रिया के तहत ऐसे छापे पड़ते रहते हैं, हम हर साल रिटर्न फाइल करते हैं। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अवैध संपत्ति रखने वाले बहुत से नेता हैं, लेकिन उनके पास कोई छापा नहीं पड़ता है। तो इनकम टैक्स को लेकर एमएलसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आवास पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, जिसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम हर साल रिटर्न फाइल करते हैं, हमें किसी रेट का डर नहीं है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी इस दौरान निशाना साधा और कहा कि बीजेपी में भी कई नेता ऐसे हैं जिनके पास अवैध संपत्तियां हैं, लेकिन उनके यहाँ पर, उनके ठिकानों पर कभी भी छापा नहीं पड़ता है। तो जेडीयू नेता राधाचरण शाह का जो इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी उस पर प्रतिक्रिया उनके सामने आई है और उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी छापेमारी का डर नहीं है, वो हर साल रिटर्न फाइल करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं और उन्हें किसी छापेमारी का डर नहीं है। सब बात कही जा रही है। रुपया का फर्जी ट्रांजैक्शन नहीं निकलेगा। डाउन करके रखिए ना। पूरे अधिकारी गए थे, उनको हमने पूरा भरपूर सहयोग दिए हैं, अधिकारी भी हमको पूरा सहयोग दिए हैं। अब रह गया लेखा जोखा, हिसाब किताब। अगर ज्यादा हमारा संपत्ति होगा, टैक्स बनेगा, टैक्स जमा करेंगे। अगर एडवांस टैक्स हम दिए होंगे तो हम लौटाएंगे। पहले में 2005 में रेट पड़ा था, इनकम टैक्स ने पैसा लौटाया है, उसका प्रूफ हम दे देंगे। इनकम टैक्स से पैसा कैसे लौटा है। ये सब बात कही जा रही है। रुपया का फर्जी ट्रांजैक्शन नहीं निकलेगा। डाउन करके रखिए ना। पूरे अधिकारी गए थे, उनको हमने पूरा भरपूर सहयोग दिए हैं, अधिकारी भी हमको पूरा सहयोग दिए हैं। अब रह गया लेखा जोखा, हिसाब किताब। अगर ज्यादा हमारा संपत्ति होगा, टैक्स बनेगा, टैक्स।
खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां थाना सिविल लाइन इलाके के एएमयू चुंगी गेट पर भूमाफियाओं के कब्जे वाली संपत्ति पर डीएम के निर्देशों के बाद आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है। वहीं डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। तो अलीगढ़ में कब्जे वाली संपत्ति पर आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है। एएमयू चुंगी गेट पर पहले भूमाफियाओं का कब्जा था, जिसे भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया और अब डीएम के निर्देश पर वहां पर कार्रवाई हो रही है। तो एक अबेंडेंट ट्रस्ट की बिल्डिंग थी जिस पे भूमाफियाओं की निगाह थी और वो इस पे कब्जा करके इसको तोड़ना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे। इसको रोका गया है, बचाया गया है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अब इस बिल्डिंग में आंगनबाड़ी केंद्र 3 संचालित होंगे। इसके अलावा आधार बनाने का एक केंद्र संचालित होगा। तो इस प्रकार से ये सार्वजनिक उपयोग में, बच्चों के उपयोग में आने के लिए भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई बिल्डिंग है। इसका रेनोवेशन कराया गया है, बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसको खूबसूरत बनाया गया है और अब ये जनोपयोगी बनाकर लोगों को शीघ्र ही समर्पित कर दिया। वहीं बदायूं से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक की टक्कर से पिता पुत्र समेत 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया है, जहां से डॉक्टर्स ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। यह हादसा फर्रुखाबाद हाईवे स्थित ट्यूबवेल कॉलोनी के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार के कारण बाइक की सामने वाले वाहन से टक्कर हो गई और इसमें बाइक सवार पिता पुत्र समेत 3 लोग घायल हो गए। हादसा फर्रुखाबाद हाईवे स्थित ट्यूबवेल कॉलोनी के पास हुआ। 3 लोग घायल हो गए हैं इस हादसे में, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गंभीर हालत के चलते डॉक्टर्स ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है, जहां पर तीनों का उपचार चल रहा है। वहीं बदायूं में ही जंगल में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव सरसों के खेत में बरामद हुआ। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बदायूं में खेत में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं शव को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। किसी ने हत्या की है, पहले महिला की, और फिर उसके शव को इस तरीके से यहां जंगल में फेंक दिया गया है। स्थानीय लोगों ने जब शव को देखा तो पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है शव को और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं रायबरेली के बुड़बक कासगंज थाना क्षेत्र के देदौर गांव में एक महुआ के पेड़ की जड़ से खुदाई के दौरान करीब आधा दर्जन तलवार और एक बंदूक बरामद हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने हथियारों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पेड़ करीब 100 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसके नीचे से दर्जन भर हथियार बरामद हुए हैं। पेड़ की जड़ खोदकर ये हथियार निकाले गए हैं। इनमें आधा दर्जन तलवार और कई बंदूकें शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कब ये हथियार इस तरीके से पेड़ के नीचे दबाए गए थे। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो रायबरेली की ये तस्वीरें हैं देदौर गांव की, जहां पर एक पेड़ के नीचे जब खुदाई की गई जड़ की, तो वहां पर कई हथियार बरामद हुए। इनमें कई तलवारें, बंदूक शामिल हैं। महुआ के पेड़ की जड़ की खुदाई के दौरान ये हथियार बरामद हुए हैं। इनमें करीब आधा दर्जन तलवारें हैं और एक बंदूक बरामद हुई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हथियारों को कब्जे में ले लिया है
और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो पेड़ है ये करीब 100 साल पुराना है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू तिवारी जुड़ गए हैं। राजू, देदौर गांव में दर्जन भर हथियार मिले हैं एक पेड़ के नीचे। पुलिस ने फिलहाल हथियार अपने कब्जे में ले लिए हैं, लेकिन ये हथियार कब और किसने दबाए थे, इसके बारे में पुलिस के हाथ कोई सुराग लग पाया है क्या? जी बिल्कुल, बता दें कि पूरा मामला ये जो पूरा मामला सामने आया है वो देदौर गांव का बताया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि एक बाग थी, बाग में काफी पुराने पेड़ थे जो गिर गए थे और कुछ काटे गए थे, जिनकी जड़ की खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान ही जेसीबी से जब खोदा गया तो एक जड़ जब खोदा गया तो उसी के नीचे ये तलवार और बंदूक निकली, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और कहीं न कहीं लोगों के बीच में जो कहासुनी हुई। लेकिन वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा पूरे घटना की सूचना दी गई पुलिस को, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हथियारों को कब्जे में लेते हुए स्थानीय लोगों से पड़ताल करने में जुटी है। और पुलिस अधिकारियों के द्वारा ये भी बताया गया है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जो और भी विभाग इससे संबंधित होंगे उनको भी लगाया जाएगा और इसका पता लगाया जाएगा कि ये औजार जो पाए गए हैं कितने पुराने हैं और किस तरह से किस प्रकार से यहाँ पर ये मिले हैं। जो इसका रहस्यमयी जो पर्दाफाश किया जाएगा और कुल मिलाकर जो पुलिस के आला अधिकारियों का अभी तक कहना है वो ये कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है और सामने घटना क्या है वो पूरी घटना की छानबीन किए जाने के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल राजू, जब पुलिस मौके पर पहुंची होगी तो फॉरेंसिक टीम भी वहां गई होगी, एक्सपर्ट भी पहुंचे होंगे, तो क्या जांच कराई गई है इन हथियारों की अब तक, ताकि पता चले कि ये हथियार कितने पुराने हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये भी बता दें आपको कि जो वहां पर पेड़ की जड़ खुदाई किया जा रहा था वो अभी तक मात्र 3 या 4 जड़ों की खुदाई हो पाई है और अभी तक पुलिस का ये कहना है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर तैनात की जाएगी, जिसके बाद ही और जड़ें जो हैं उनकी खुदाई कराई जाएगी, ताकि उसमें और भी क्या सामने आएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं जो आशंका जताई जा रही है कि ये गांव के बाहर बाग है और पुराने जमाने में जो कहीं न कहीं ये रायबरेली जो क्षेत्र है, रायबरेली क्षेत्र में मुगलों के दौरान यहाँ के कई बार ऐसा सामना हुआ है कि अंग्रेजों से और मुगलों से आमना सामना हुआ था। चूंकि उसी दौरान के ये शस्त्र माने जा रहे हैं, जो लोगों के स्थानीय लोगों के द्वारा कयास लगाया जा रहा है, ये यही लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं ये प्राचीन हथियार है और प्राचीन हथियार लड़ाई जो मुगलों से हुई या अंग्रेजों से हुई उसी के दरमियान ये गाड़े गए थे। हालांकि ये तो बड़ा सवाल है कि क्या कैसे क्यों है, लेकिन ये पूरे मामले का प्रशासनिक जो अमला यहाँ पर पहुंचा था उनका ये कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। फॉरेंसिक विभाग और पुलिस की टीम वहां पर पहुंच के हथियारों को कब्जे में ले लिया है और भी आला अधिकारी का कहना है कि जो भी संबंधित विभाग है, चाहे खनन विभाग हो या जो भी अन्य विभाग होते हैं, उनको बुलाकर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जी बिल्कुल राजू, कौन कौन से जो विभाग हैं वो इन हथियारों की जांच कर रहे हैं, पुलिस का क्या कहना है, किनको अब ये हथियार सौंपे गए हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि पुलिस के सामने जो फॉरेंसिक विभाग की टीम थी उसी ने पहुंचकर फॉरेंसिक विभाग की टीम ने पूरे हथियारों को पूरी तरह से सील करते हुए कब्जे में ले लिया और जांच की बात कर रही है। हालांकि जो पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खनन विभाग माना जाता है जिले में होता है, उसके द्वारा भी कहीं न कहीं इस जांच में शामिल होने की बात कही जा रही है कि पूरे घटना का जो क्रम होगा, अब जो खुदाई होगी वो खनन विभाग के सामने होगा और पुलिस विभाग इसमें रहेगी, जिसके सामने पूरा खनन कराया जाएगा, जो जड़ें हैं वो खोदी जाएंगी और भी स्थानों पर जो संदेह राजू, क्या इससे पहले भी इस गांव में इस तरीके की जो खुदाई के दौरान इस तरीके कोई हथियार मिले या प्राचीन चीजें कुछ मिली, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है या पहली बार इस तरीके का वाकया सामने आया है? जी पहली बार इस तरह की घटना सामने आई, जिसको लेकर ही स्थानीय लोगों में हड़कंप का माहौल देखा गया। इससे पहले कहीं इस प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई। अचानक इस तरह की घटना आने के बाद लोगों में हड़कंप मचा और तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्रयागराज में शादी की सालगिरह के मौके पर डांस करते वक्त एक शख्स को दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो गई। डांस का ये लाइव वीडियो सामने आया तो हर कोई इस वीडियो को देखकर हैरान हो गया।
सहम गया कि दिल का दौरा पड़ने वाले शख्स का नाम अमरदीप वर्मा बताया जा रहा है, जिनकी उम्र तकरीबन 42 साल थी। दवा का कारोबारी था। ये शख्स 11 फरवरी को अपनी साली की सालगिरह में शिरकत करने पहुंचा था, जहां उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें अचानक किसी को दिल का दौरा पड़ा हो, हार्ट अटैक आया हो और फिर उसकी मौत हो गई। ये चौंकाने वाला वीडियो प्रयागराज से सामने आया है, जहां पर एक शख्स अपनी साली की शादी की सालगिरह में शामिल हुआ था और डांस कर रहा था वो, और इस दौरान अचानक उसको हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें अचानक किसी को हार्ट अटैक आया हो और उसके बाद उसकी मौत की खबर सामने आई है, और ऐसा बहुत हो रहा है आजकल। लाइफस्टाइल कहें या फिर रीजन इसके पीछे क्या है, इसी खबर पर डॉक्टर अनीता रमेश हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। हाल ही में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें किसी को हार्ट अटैक आया हो नाचने के दौरान, जिम में या फिर कुछ और करते हुए, और अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। क्या कुछ वजह है इन आंकड़ों के बढ़ने का? ये केस कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। अनीता रमेश हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, आपको हमारी आवाज मिल रही है? यस हेलो जी। सोशल मीडिया पर आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे, आजकल बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहे हैं। किसी को डांस करते वक्त, जिम में एक्सरसाइज करते वक्त या फिर किसी और एक्टिविटीज के दौरान अचानक हार्ट अटैक होता है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, कई मामले सामने आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? क्या कुछ कारण हो सकता है इनके पीछे? क्यों ये जो ये मामले हैं क्यों बढ़ रहे हैं? लोगों को अचानक से हार्ट अटैक आए और फिर उनकी मौत हो जाती है, और बहुत कम उम्र में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। हाँ, देखिए आजकल इसमें रिपोर्ट आ रहा है कि परफॉर्मर, सिंगर्स और जो है डांसर्स, ओके, जो है एथलीट और जो जिम पे गए हैं उनको सडन कार्डियक का प्रॉब्लम हो गया है। ओके, तो इसमें ये बहुत रेयर है, बट यस होते हैं। जो ज्यादा जिम करते हैं, सही ढंग से खाना नहीं खाए हैं, एक्सरसाइज सही ढंग से करवाए नहीं, हम लोग अपने आप करते रहते हैं until and unless you are with the trainer, under the supervision of a doctor, तो उसमें खतरनाक हो सकते हैं। एंड देयर मे बी सम अनडायग्नोज्ड कार्डियक प्रॉब्लम ऑन द था, हम लोग को पता नहीं है, हम लोग इलाज नहीं करवाए, उसके ऊपर हम लोग एक्सरसाइज करने लगे हैं और वो प्रेसिपिटेट कर चुके हैं। मैम, ऐसे भी लोग सामने आए हैं जिनको कभी पहले हार्ट अटैक का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, और कोविड के बाद ऐसे मामले बढ़ गए हैं जिनमें अचानक किसी को हार्ट अटैक आता है पहली बार और फिर उसकी मौत हो जाती है। या देखिए, जो कोविड वायरस का mRNA वैक्सीन का भी था, उसमें साइड इफेक्ट है हार्ट के लिए, ओके, लंग्स के लिए। तो बहुत सारे आदमी जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं, तो स्टिल हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम चलते रहते हैं। उसी के ऊपर अगर आप इसके ऊपर जबरदस्ती एक्सरसाइज करते रहेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कार्डियो पल्मोनरी एक्सरसाइज, उसमें हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर स्ट्रेन काफी पहुंचते हैं। तो पोस्ट कोविड आपने सही ढंग से बताया, हम लोग को बहुत सारे इंक्रीज रेट ऑफ सडन डेथ एंड पर्टिकुलरली बहुत सारे ये सब अपने एथलीट, जिम, बॉक्सर, सिंगर, डांसर, परफॉर्मर को सडन डेथ हम लोग को दिखाई दे रहा है। सो मे बी पोस्ट कोविड, और ये तो नहीं है, हम लोग अनसुपरवाइज एक्सरसाइज करते रहते हैं और अंडरलाइन एनी डायग्नोसिस नहीं हुआ हार्ट का कैसा प्रॉब्लम है सबके लिए। तो इसी हिसाब से भी वी आर सीइंग लाइफस्टाइल रिलेटेड थिंग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। हमारा जो वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, फैट ज्यादा है, एक्सरसाइज कम है, उसी हिसाब से कम है, स्मोकिंग, सिगरेट, सब मिला करके इट पोजेस अ रिस्क टू ऑल ऑफ अस। डॉक्टर अनीता जी, आपको क्या लगता है ये कैसे कम हो सकता है? लोगों को अपना लाइफस्टाइल बदलने की ज़रूरत है, रूटीन बदलने की ज़रूरत है, खान पान में बदलाव करने की ज़रूरत है, या फिर जो एक्सरसाइज आजकल युवा ज़्यादा कर रहे हैं उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो मामले बढ़ रहे हैं ये थोड़े कम हो सके?
Yes, most definitely screening and exercise. अगर आप athletics हो और आप singer हो, dancer हो, you have to consult the medical person to a master health checkup. उसी हिसाब से आप rule out करना चाहिए कि अंदर में कोई problem जैसा नहीं है, cardiac heart का problem, blood vessels का problem, myocardial का problem, endocardium का problem, hypertrophy और congenital abnormality नहीं है, lungs की सही ढंग से फंक्शन कर रहा है, इसको जानने के बाद हम लोग स्टेपिंग करें और there is no other abnormality in the body or any other disease. तो ये बहुत ही बढ़िया है करने के लिए। yes, इसके साथ साथ लाइफस्टाइल तो हमेशा आते रहते हैं, एक्सरसाइज करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है 10 मिनट के ऊपर में मिनिमम एक्सरसाइज, लो फैट डाइट, बहुत सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम जैसे में है उसको ज़्यादा हमको खाना है, लॉट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीना है, 8 घंटा तक सोना है, मेडिटेशन करना है। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड टू स्क्रीनिंग, मेडिकल चेकअप हम लोग को बहुत सारे आदमियों को। जी अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। वहीं अमरोहा में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 94 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने मुनादी करने के बाद संपत्ति को कुर्क किया। जाली नोट और फर्जी चेक बनाकर संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। आरोपी साजिया उर्फ संजू की संपत्ति को कुर्क किया गया है। अमरोहा नगर के मोहल्ला अहमदनगर का पूरा मामला है, जहां पर गैंगस्टर एक्ट में आरोपी की संपत्ति कुर्क की गई है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान जुड़ गए हैं। इमरान, गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 94 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये अमरोहा नगर के मोहल्ला अहमदनगर का पूरा मामला है, जहां पर एक साजिया और संजू नाम की आरोपी की 94 लाख की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। इस पर गैंगस्टर एक्ट की बीते दिनों कार्रवाई की गई थी। इस पर ये जो गैंगस्टर एक्ट की आरोपी है, इसने फर्जी चेक और ये नकली करेंसी, जाली करेंसी छापकर लोगों से धोखाधड़ी करके संपत्ति को अर्जित किया था, जिसके बाद इस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। और आज इसकी सारी संपत्ति जो कि मोहल्ला अहमदनगर में मौजूद है, लगभग 94 लाख की संपत्ति है, जिसको आज मुनादी करने के बाद पुलिस ने तहसील की टीम के साथ मिलकर उसको कुर्क कर लिया है। जी इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं यूपी के मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नशेड़ी कंटेनर ड्राइवर फिल्मी स्टाइल में कार को कई किलोमीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़क पर आम लोग चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेकार था। कार में बैठे 4 युवकों ने किसी तरह चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, कार सवार युवकों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। अमित सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कंटेनर कार को कई किलोमीटर तक घसीटते हुए सड़क पर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 युवक इस कार में मौजूद थे, किसी तरह उन्होंने कूदकर गाड़ी से अपनी जान बचाई है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल, आपको बता दूंगा पूजा, ये मामला मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र के दिल्ली रोड का है, जहां पर एक नशे में धुत कंटेनर एक सफेद रंग की कार को कम से कम 500 मीटर तक घसीटता हुआ नजर आ रहा है। जिसका सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है। और आपको ये घटना दरअसल ये कार जो है इसके कंटेनर का ही पीछा कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस कंटेनर ने 2 वाहनों को टक्कर मारी थी और ये कार सवार इसको कंटेनर को रोकने का प्रयास कर रहा था। अमित, क्या आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया गया है? जी बिल्कुल, घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जब पुलिस ने इसको ओवरटेक करके रोका गया और वहाँ पे इस कंटेनर को गिरफ्तार कर लिया। और ये जो चालक है ये नशे में धुत में पाया गया है और ये जो वहाँ को टक्कर मार के निकला था, तो वहाँ वही इसके खिलाफ जो इसकी कार है जिसको कार घसीटते ले जा रहा है, उसने भी इसके खिलाफ तहरीर दी और उसका आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी अमित, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।